आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ साबूदाना वड़ा व्रत स्पेशल रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। और व्रत में आप बनाएंगे लेकिन आपको लगेगा कि घर में अगर बच्चे वगैरह आएँ तो वो आपके लिए छोड़ेंगे भी नहीं, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। और ये मैं 3 तरीके से बनाकर बताऊंगी। तो आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसे आप बहुत ही कम ऑयली बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इतनी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। और आप जो है इसे कभी भी मतलब बना सकते हैं, नाश्ते में चाहें तो वैसे बना सकते हैं, या फिर व्रत में तो आप बना ही सकते हैं। और कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसे आप व्रत में ना खाते हो तो उसे आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना। ये वही नॉर्मल वाला साबूदाना है। और इसे धोने का तरीका आप स्पेशली मतलब इस तरीके से ही धोइएगा, यानी कि किसी छलनी वगैरह में निकाल कर और आप सीधा मतलब नल को चलाकर ही आप इस तरीके से इसको धोइएगा। बिल्कुल भी आप पानी जो है भर के किसी बर्तन में इसको मत धोइएगा, वरना वो क्या होगा ना, आपस में चिपक जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से धोने के बाद हम क्या करेंगे, कटोरे में इसको निकाल लेंगे। और अगर 1 कटोरी साबूदाना है तो 1 कटोरी से थोड़ा कम पानी डालेंगे हम इसको सोक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3/4 पानी जो है मतलब कटोरी डाला है यहाँ पर। और बिल्कुल जरा सा मतलब उसका डूब गया है, वो बहुत हल्का हल्का ऊपर पानी आ रहा है, उतना ही रखना है हमें पानी। और उसको कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए उसे रख देना है। तब तक हमारा वो सोख हो रहा है। इधर हम क्या करेंगे, थोड़ा से तो सामान तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने धनिया है, नमक है, हरी मिर्च है और यहाँ पर टमाटर है। आप जो भी चीज़ इसमें व्रत में ना खाते हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर मतलब बिना व्रत के लिए ही बना रही थी, लेकिन आप इसे व्रत में बनाएं तो कोई भी चीज़ आप जो नहीं खा रहे हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, पहले ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। इसमें फिर मैंने 2 मतलब चम्मच जो है वो यहाँ पर दही डाला है, फ्रेश दही है, उसको भी हम यहाँ पर अच्छे से मतलब पीस लेंगे। ये मैंने चटनी तैयार की है वड़ा के साथ खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है। इसमें कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो व्रत में ना खाएं आप, तो आप इसे बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने जो है 4-5 आलू जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो आलू मैंने यहाँ पर देखिए बॉईल हो गए हैं। ये मेरे बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के हैं, तो लगभग 5 आलू हैं शायद ये। और हम क्या करेंगे ना, अगर आप बड़े साइज़ के लें तो आप 2 आलू ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5-6 आलू बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के हैं। तो आप लगभग अगर बड़े लें तो केवल 2 ही आलू लीजिएगा। और इनको क्या है ना, बॉईल करने के बाद इसको हम छील लेंगे अच्छे से। आलूओं को छीलने के बाद मैसर की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, यानी कि बहुत अच्छे से इनको फोड़ लेंगे। जरा सी भी गुठली वगैरह बिल्कुल रहनी नहीं चाहिए। और एकदम बारीक बारीक इनको कर लेंगे हम मतलब फोड़ के। तो देखिए यहाँ पर आलू मैंने जो है बहुत ही बारीक बारीक एकदम फोड़ लिए हैं। अब उसको अलग कर देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने लगभग 1 मुट्ठी सा मैंने मतलब ये यानी कि 2 टेबल स्पून मान के चलिए, इतना मैंने यहाँ पर कच्चा वाला जो है मूंगफली दाना ले लिया है। उसको हम क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल के उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट मतलब जो छिलका जो अलग हो जाता है ना, बिल्कुल उस तरीके से। बस थोड़ा सा हम जो है 3-4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और देखिए हमारे ये मूंगफली का दाना जो है बिल्कुल अच्छे से भुन के तैयार हो गया है और इसमें से छिलका भी अलग हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसको जार में डाल के पीस लेंगे। पीसने का मतलब ये है कि दरदरा पीसेंगे पल्स मोड पर। और देखिए पल्स मोड पर कर लिया हमने, बहुत ही अच्छे से हमारा ये दरदरा पीस के तैयार हो गया। इधर हमारा देखिए 2 घंटे हो गए हैं। ये साबूदाना भी अच्छे से हमारा फूल के तैयार हो गया। देखिए कितना खिला खिला साबूदाना है हमारा, और बिल्कुल भी मतलब चिपका नहीं है आपस में। और आप चाहें तो ऐसे साबूदाने की खिचड़ी भी बना सकते हैं। ये व्रत वाली खिचड़ी भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। और उसके साथ साथ जो कोई भी अगर आप डिश बनाना चाहें साबूदाने की खिले खिले की, तो आप ऐसे बना सकते हैं। हमेशा आप साबूदाने को इस तरीके से भिगोएं तो बहुत ही अच्छे से इसकी डिश बन के तैयार होती है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे आलू थे जो हमने बिल्कुल मैश कर लिए हैं, हम साबूदाने को जो है सारे को हम क्या करेंगे उसमें डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पर हम 4-5 हरी मिर्चें जो उनको काट के डाल लेंगे। साथ ही साथ हम लगभग 2 इंची अदरक का टुकड़ा उसको बारीक बारीक कट करके डालेंगे। और यहाँ पर हम हरा धनिया जो उसको भी हम काट लेंगे और उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमने मूंगफली जो है वो पीस के रखी थी दरदरी सी, उसको भी ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक अगर आप व्रत का खाना चाहें तो यहाँ पर व्रत वाला यानी सादा नमक ऐड कर सकते हैं। और इसमें कोई चीज़ ऐसी हो जो आप व्रत में ना खाते हो, आप उसको ऐड मतलब स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आराम से इसे व्रत वाली भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिलहाल बिना व्रत के लिए ही बनाई है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसको बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना है, हल्के हाथ से मिक्स करना है। और हमारा साबूदाने का देखिए इसमें ना आलू के साथ मिक्स तो हो गया है, लेकिन दाना बिल्कुल अलग अलग खिला खिला इसमें दिखाई दे रहा है। और इसकी जो भी आप बनाएंगे ना बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम वड़े बनाएंगे। तो वड़े बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ले लेंगे इसको मिक्सचर को। और लेने के बाद हम हाथों की सहायता से इसको गोल गोल बना लेंगे लड्डू की तरह से। एकदम देखिए बॉल की तरह बना लिया है हमने। और बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हाथ से मतलब हथेली पर ऐसे रखेंगे और दूसरी हथेली से इसको प्रेस करेंगे।
तो देखिए बिल्कुल हल्के से प्रेस कर देंगे तो किनारी इसकी हल्की हल्की पतली हो जाएगी, बीच में हल्का सा मोटा रह जाएगा। अब बीच में हम इसमें उंगली से क्या करेंगे, एक होल बना देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें एक होल बना देंगे और ये बिल्कुल हमारा जो वड़े होते हैं ना वो वाला शेप बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे तलने की तैयारी। तो इसी तरीके से हम सारे वड़े बना के तैयार कर देंगे। मैंने यहाँ 3 तरीके के शेप के बनाए हैं, तीनों ही आपको दिखाऊंगी। और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, मतलब डीप फ्राई इसको नहीं करना है। यहाँ पर हम 3 तरीके से बना के दिखाएंगे, यानी शैलो फ्राई और बहुत ही कम ऑयली वाले, जिसे कि हम कह सकते हैं कि चीला बनाते हैं उस तरीके से, और सबसे लास्ट में हम आपको डीप फ्राई करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर कुछ मैंने इस तरीके से बड़े के आकार के बनाकर इनको शैलो फ्राई करूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर लगभग मैंने 5 मतलब डालें। आप इस तरीके से कोई अगर चौड़े मुँह वाला बर्तन रखेंगे, जैसे पैन वगैरह होता है, उसमें अगर आप बनाएंगे तो एक साथ कम से कम आपके 5-6 जो है बड़े बन के मतलब आ जाएंगे उसमें और बन के तैयार होंगे। अगर आप कढ़ाई वगैरह में डालेंगे तो इतने सारे एक साथ नहीं आएंगे और उसमें आपको तेल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसमें थोड़े से तेल में ही देखिए 5-6 मेरे आराम से आ गए हैं। यहाँ पर मैं अगर 6 भी लगाती तो इसमें मेरा बीच में भी एक आ जाता और 6 बन के आके तैयार हो जाते हैं इसमें। इनको तलते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि मतलब जिस टाइम आप ये वड़े जो है इसमें तेल में डालें, उस टाइम जो है तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर कम गर्म में आप डाल देंगे इसको तो क्या करेंगे, एक ज़्यादा देर में सिकेगा और ये ऑयली भी बनकर तैयार होंगे। तो जब इसमें आप तेल में इसको डालें तो आप तेल बहुत ही अच्छा गर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी इसमें जो चीज़ें हैं वो पहले से ही सॉफ्ट की हुई हैं, पकी हुई हैं, यानी कि साबूदाना भी बिल्कुल गला हुआ था और आलू जो हमारे थे वो भी एकदम बॉईल किए हुए थे। तो ज़्यादा कुछ इसमें लगता नहीं है तलने के लिए, सेकने के लिए। तो इसलिए अच्छा गर्म जब तेल हो उस टाइम ही इसमें आप डालें इसको और मतलब फटाफट से इनको तल के निकाल लें, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। और इसके साथ साथ क्या है ना, ये बिल्कुल ऑयली नहीं बनेंगे आपके। और देखिए हमारे सारे के सारे बड़े जो है बन के तैयार हो गए हैं। कैसे लग रहे हैं देखने में ही, देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं। व्रत जिनका नहीं भी होगा उनका भी एकदम खाने का मन ललचा जाएगा। और व्रत में तो बस देखने का मतलब ये है कि आप इनको तुरंत बना के तैयार करके खा भी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने जो चटनी बनाई थी वो चटनी यहाँ पर मैंने इसके साथ शेयर की है। और ये मेरा मतलब गाजर का हलवा रखा था जो पहले का, तो मैंने क्या बनाया था, जाती जाती गाजर थी, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है गाजर का हलवा। ये मैंने लास्ट बनाया था सीजन में, अब इसके बाद नहीं बनाऊंगी, बट ये व्रत में काम आ गया था। तो यहाँ पर यह वैसे मैं व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ इसको, लेकिन ये पूरी व्रत की थाली मैंने यहाँ पर लगा कर दिखाई है। तो देखिए इस तरीके से बड़े कैसे लग रहे हैं, कैसे लगा मेरे ये व्रत की पूरी थाली। और देखिए मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए कितने अच्छे से तोड़ने के बाद अंदर कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम एक एक साबूदाना खिला हुआ मतलब तैयार हुआ है। चलिए अब यहाँ पर हम दूसरे तरह के बनाते हैं, जिसको कि हम बहुत ही कम ऑयली बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे एक नॉन स्टिक वाला जो है अपना पैन होता है, जो डोसे वाला पैन, उसको ले लेंगे। उसमें बहुत हल्का सा 1 चम्मच सा ऑयल डाल के उसका चारों तरफ फैला देंगे। और अब हम क्या करेंगे, पतले पतले तैयार करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने जो बनाए थे पहले उसी तरीके से बनाना है हमें, लेकिन हमें उतना मोटा नहीं करना है, इसको बहुत पतला पतला बना के तैयार करना है। और इस तरीके से एक एक करके सारे इसमें मतलब छोटे छोटे चीले से बनाए हैं मैंने ये, और सारे इसमें हमने लगा के रख दिए हैं। और रखने के बाद इसको ढक देंगे। और ढकने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मतलब मीडियम जो है फ्लेम रखेंगे और इसको पकने देंगे। और ये जब ये हमारा लगभग 2-3 मिनट हो जाएं उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको खोल के देखेंगे और हल्का हल्का ऑयल ऊपर से लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगाएं ऑयल, अगर ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते हैं, आप ऑयल को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी नॉन स्टिक पर तो आपका बिना ऑयल के भी बन जाता है, तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो वो हमारे उस तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। इधर देखिए मैं आपको डीप फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से हम जो है, जो हमारा जो तैयार हुआ था वो मसाले वाला पूरा साबूदाना और आलू का वो मिक्सचर जो है, तो उसको हम क्या करेंगे, गोल गोल बॉल सी जो हमने बनाई थी उनको हम दबाना नहीं है। और हम बॉल जो है पूरी की पूरी बॉल हम इसी तरीके से इसमें डीप फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे कढ़ाई में। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी की सारी बॉल इधर हमारे इस तरीके के जो बन रहे, दोनों तरीके के मैं दोनों चूल्हों पर बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो बॉल हैं हमारी वो अच्छे से देखिए डीप फ्राई हो रही हैं और बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो रही हैं। और इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी कि मैंने ये नाश्ते में बनाई थी, लेकिन मतलब बनते बनते ही बच्चे इनको उठा के ले जा रहे थे, दोनों बेटे मेरे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। और देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है, एकदम करारी सी। तो मेरी एक चूल्हे पर जो है वो कम ऑयली वाली, यानी कि जो चीला सा, ये देखिए मैं इसको दिखा रही हूँ। ये भी बहुत अच्छे से, मतलब जो लोग बिल्कुल ऑयल नहीं खाना चाहते, ये बहुत ही कम खाना चाहते हैं, हेल्थ के प्रति मतलब बहुत ही कॉन्शियस हैं, वो आराम से इसको इस तरीके से भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये भी टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको इनको, और बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये सिक भी गए हैं। और हमने ये थोड़े पतले पतले बनाए थे, तो बहुत ही अच्छे से आराम से ये सिक के तैयार हो गए हैं। तो ये आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ऑयली हो जाता है तो।
वैसे ये ज़्यादा ऑयली होते नहीं हैं, क्योंकि अगर तेल अच्छा गर्म होगा तब आप इनको सेकेंगे तो बिल्कुल ऑयली ये नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छे से सिक्के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए सारी की सारी बॉल्स ही हमारी सिक्के तैयार हो गई हैं और देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं, कितनी लाजवाब लग रही हैं। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इनको पहली बार बनाया था। मतलब मैं जो भी चीज़ बना रही हूँ पहली बार ही मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि देखती हूँ सुनती हूँ बहुत ज़्यादा मैं। और हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी मम्मी ज़रूर बनाती थी इनको पहले जब हम छोटे थे, लेकिन मैंने कभी भी इनको ट्राई नहीं किया था। और इस बार मैंने इसको पहली बार ही ट्राई किया। मुझे लगा पता नहीं कैसे बनेंगे, क्योंकि साबूदाना जो है अब थोड़ा सा मतलब आप देखेंगे कि पहले जो साबूदाना आता था वो अलग आता था। अब जो साबूदाना है मैं उसे कम ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये अच्छा है। आप अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो बहुत ही अच्छा साबूदाना आज भी अच्छा मिलता है मार्केट में। और उसको अगर आप भिगोएंगे, मतलब जिस तरीके से मैंने बताया था कि इस तरीके से आप धोएं उसको, तो वास्तव में एकदम खिला खिला ही बन के तैयार होगा। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी बॉल जो है बन के साबूदाने की तैयार हो गई हैं, साबूदाने के बड़े हमारे। और यहाँ हमने चटनी लगा ली है और देखिए यहाँ पर हमारी ये व्रत वाली जो थाली है पूरी बनकर तैयार है। आप इसे चैत्र नवरात्रि में खाएं। मतलब हलवा तो अब नहीं मिलेगा, लेकिन आप वड़े जो है इस तरीके से आप बना के खाएं। इस तरीके से साबूदाने के बॉल्स आप अगर बना के खाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। मतलब इतनी कि अगर आपने एक बार खा ली तो आप इसको नवरात्रि में, मुझे लगता है कि 9 दिन नहीं तो कम से कम 3-4 दिन तो आप इसको बनाएंगे ही बनाएंगे। तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए अंदर कितना अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट है और देखिए ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। और वास्तव में ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करेगा, इसे कुछ ज़्यादा लगता नहीं है बनाने में, बस आलू और साबूदाना ही चाहिए हमें। बाकी जो चीज़ें आप व्रत में खाते हैं वो आप इसमें डालें, और जो नहीं खाते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।